लेकिन इस वक्त बड़ी नासिपासी होगी कि मौनात भंजन का वो नाम, वो लहजा जिन्होंने हजरत दिल खैराबादी के बाद पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो गज़लिया मुशायरा हो, अदबी प्रोग्राम हो, नातिया मुशायरा हो, जलसा हो, यकसम मकबूलियत जिन्होंने हासिल की और बड़ी दुआओं से जिन्हें उलमाए किराम ने नवाजा, वो मोहतरम लहजा, खूबसूरत और जादुई आवाज फारूक दिलकश साहब मौदी का है। मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। और आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी, आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी। क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर, क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर। और दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है, अरे खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर, खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर। इस कामयाब मुशायरे की मुबारकबादी पेश करते हुए मोहतरम शाही जमाल को, इस उम्र में लड़के आजकल पबजी और फ्री फायर खेलते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत और इनका हौसला देखिए कि माशाअल्लाह पिछले 5 साल से ये नातिया मुशायरे का इनेकाद करते हैं और कामयाब मुशायरा करवाते हैं। इन्हीं सब तमहीदात के साथ मोहतरम फारूक दिलकश साहब को आवाज दे रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए और आज के इस खूबसूरत मुशायरे के वकार को दोबारा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ स्टेज पे तशरीफ फरमा सदर बावकार मोहतरम मोहम्मद अली साहब चेयरमैन और जिनके हुक्म से मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर आया, मोहतरम शाही जमाल साहब कन्वीनर मुशायरा और इंतखाब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं मेहमान ख़ुसूसी में खैराबाद से आए मोहतरम अलहाज शाही साहब सना TVS और दीगर यहाँ उलमाए किराम की मौजूदगी, अलीम खैराबादी साहब, बारूद खैराबादी साहब, सिक्के राजुल वक़्त मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब। मैं थोड़ा वक्त के लिए आपके दरमियान आ गया हूँ, इसलिए कि मेरे बाद मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब को सुनना है, मुझे भी सुनना है और आपको भी सुनना है आप लोगों को इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस थोड़ा सा एक माहौल बना दीजिए कि मेरे बाप दिल भाई का नंबर है, मोहतरम असलम परवाना साहब जो बिहार की सरजमीन से चल के हम सब के दायरे मोहब्बत में इनकी हाजिरी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी निज़ामत। मैं मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ और दीगर यहाँ सभासद लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कमेटी के बहुत से जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं, सभी को शरीक करता हूँ। और आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ। समीम भाई सबसे पतला दुबला शायर है, थोड़ी सी आवाज़ 40-50 ग्राम बढ़ा दीजिए, मेहरबानी होगी। दुर्द पाक पढ़ लीजिए, पूरा महिमा पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्त डॉक्टर जमील और सालिम भाई और दीगर उनके दोस्त यहाँ तशरीफ फरमा है, सभी की दुआएं सभी को शरीक करता हूँ। और आफ्ताब रहबर साहब माशाअल्लाह जहाँ से आपने खत्म किया वहीं से शुरू करने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं मांगता हूँ, थोड़ा सा डाइट बेदार हो जाए। पेश करता हूँ मोहतरम साजिद खान साहब के हवाले से ये 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं। दिल भाई सुनिएगा कि ये खिला को किरदार सवारा कहते थे, समाप्त करें कि ये खिला को किरदार सवारा कहते थे,
ले लिया। पूरे मजमे में एक ही बंदा है जो काला चश्मा लगाए है। अभी कोपागंज के एक मुशायरे में दिल भाई एक लड़का आगे बैठ के हेलमेट लगाए हुए थे। माशाअल्लाह आज वलीदपुर की सरजमीन पे ये काला चश्मा लगा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बार और पेश कर दूं, इजाजत है? कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि एक लाखों किरदार सवारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे, सूखी रोटी खा के गुजारा करते थे। सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, सारी दुनिया चैन से जब सो जाती थी, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे, उम्मत उम्मत आप पुकारा करते थे। चार मिसरे और पढ़ता हूँ और दिल भाई का हुक्म है, वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं पेश करता हूँ, नबी के नाम पे मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। कि खजानों में वो अफजल है, समात कर। कि खजानों में वो अफजल है, खजीना लेके बैठे गए, खजानों में वो अफजल है, खजीना लेके बैठे गए। हम अपने दिल में मक्का और मदीना लेके बैठे गए, हम अपने दिल में मक्का और मदीना लेके बैठे गए। खुदा मेरे फौज रखना तो, खुदा मेरे फौज रखना तो, मेरे आका की उम्मत को, मेरा मेरे फौज रखना तो, मेरे आका की उम्मत को। क्या के अब सामाने अब टूटा, सफीना दोबारा पढ़ दूं? का हुक्म हो रहा है जी। माशाअल्लाह। तो ऐसा आप लोग हुक्म कीजिए कि लगे कि आप कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा हाथ उठा के बोल दे नबी के नाम पे सुभान अल्लाह। मैं जल्दी में बहुत वक्त आपका नहीं लूंगा, इसलिए कि आप पूरा मूड बना के ये बैठे हैं कि बड़े भाई दिल खैराबादी साहब को सुनना है। और ये मीडिया वाले जो भाई खड़े हैं, थोड़ा सा साजिद भाई बैठ जाओ यार, पीछे वाले कम से कम दिखाई दे। अभी शाहिद हाजी शाहिद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और चेयरमैन साहब, बार बार मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि खजानों में जो अफजल है, खजीना लेके बैठे गए, हम अपने दिल में मक्का और मदीना लेके बैठे गए, हम अपने दिल में मक्का और मदीना लेके बैठे गए। खुदा मेरे फौज रखना तो, खुदा मेरे फौज रखना तो, मेरे आका की उम्मत को। के अब सावाले अब टूटा, सफीना लेके बैठे गए, के अब सावाले अब टूटा, सफीना लेके बैठे गए। शमीम भाई वाकई
में आपका माइक का कोई जवाब नहीं, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। इधर मुझे दुआएं मिल रही हैं, एक मतलब मैं छेड़ता हूँ और आपकी दुआएं मांगता हूँ। लिहाजा फरमाएं, थोड़ा सा गाइस भी बेदार हो जाए। अलीम भाई सुनिएगा, अब्दुल बारी साहब बस आपकी जेब से दुआएं मिल जाए। बारूद ये मेरे बहुत खास हैं, जैसे दिल खैराबादी साहब के बहुत खास हैं, मेरे भी हैं। और इधर शाहिद साहब पेश करता हूँ मतलब फरमाएं कि वो वक्त बहुत नजदीक गजब। थोड़ा सा बेदारी के साथ इससे समात फरमाले, पूरा कलाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अगर आपकी बेदारी शामिल हाल नहीं तो मैं पेश करता हूँ। लाजा सुनिएगा दिल भाई कि वो वक्त बहुत नजदीक गजब मैदान सजाया जाएगा। अगली सबसे पिछली सब तक लिहाजा फरमाएं कि वो वक्त बहुत नजदीक गजब मैदान सजाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा कि वो वक्त बहुत नजदीक गजब मैदान सजाया जाएगा। उठेंगे गरम के शहदाए, उठेंगे गरम के शहदाई, उठेंगे गरम के शहदाई, हर जुल्म मिटाया जाएगा। मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा। बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। अरे मारे आ रहा बारूद खैराबादी साहब से इनाम लेना बहुत जी 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 मेरे बड़े भाई पेश करता हूँ एक शेर, आपकी दुआएं मांगता हूँ। अल्लाह की जात पे उम्मीद है इंशाअल्लाह तमाम लोग बोलेंगे। पेश करता हूँ, लाजा फरमाएं कि मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा कि हाथों में उठाए काला अलम, हाथों में उठाए काला अलम, निकलेंगे जमीन खुरासा से। अच्छी तरह से शामिल हो जाए बाबू आदमी साहब के हाथों में उठाए काला अलम, हाथों में उठाए काला अलम, निकलेंगे जमीन खुरासा से, निकलेंगे जमीन खुरासा से। हाथों में उठाए, हाथों में उठाए काला अलम, निकलेंगे जमीन खुरासा से। और उस लश्कर का, और उस लश्कर का मेहदी को, और उस लश्कर का मेहदी को साया बनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मोहतरम दिल खैरा, मोहतरम फारूक दिल हो गया। शायरी की दुनिया में मैं कसम खुदा के 25 साल हो गए। शायरी की दुनिया में ये मेरे सब कुछ है, माई बाप मेरे बड़े भाई हैं दिल खैराबादी साहब। और मेरी शायरी की मेराज हो गई इसलिए ये दिल भाई की तरफ से 500 रुपए की नोट आई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, नातिया मुशायरा, उलमाए किराम, मैं सही नारा लगाया। तारिक उमर बाबू दो निजाम पेश करता हूँ। लाजा फरमाए, जैसे दोबारा पढ़ दो, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा के हाथों में उठाए काला अलम, हाथों में उठाए काला अलम, निकलेंगे जमीन खुरासा से, निकलेंगे जमीन खुरासा से। और उस लश्कर का
बाबू मीडिया आप इधर देखिए और उनको देखिए, भाई है का अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मैदान सजाया जाएगा कि वो जंग छिड़ेगी, कि वो जंग छिड़ेगी मत पूछो, लाशों से जमीन पट जाएगी। वो जंग छिड़ेगी, जंग छिड़ेगी, वो जंग छिड़ेगी मत पूछो, लाशों से जमीन पट जाएगी, लाशों से जमीन पट जाएगी। अल्लाह तबारक तआला फलस्तीन के जितने मजलूम मुसलमान हैं अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। और ये शेर आने वाला वक्त और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि मैदान सजाया जाएगा। शाही जमान साहब ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि वो जंग छिड़ेगी मत पूछो, लाशों से जमीन पट जाएगी, लाशों से जमीन पट जाएगी। अरे सारे धड़ से गिरेंगे कट कट गए, सारे धड़ से गिरेंगे कट कट गए, सारे धड़ से गिरेंगे कट कट गए, नेज़ों में उठाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा। काबिल अहमद साहब आपने बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल के हवाले से एक शेर आपने पढ़ा, एक शेर मैं भी आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। सुनिएगा मोहम्मद अली साहब साबिक चेयरमैन, ये मेरे बहुत पुराने सरपरस्तों भाई हैं, बड़े भाई हैं। जब मैं बहुत छोटा था तो माशाल्लाह ये जवान था। कह दीजिए सुभान अल्लाह। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी थी, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी है। अब तो बोल दो इंशाअल्लाह कि वो अर्ज़े मक़दिस अपनी थी, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी है, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी है। उस अर्ज़े मक़दिस को फिर से उस अर्ज़े मक़दिस को फिर से सजदों से बसाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा। आपके नाम से वाकिफ नहीं, बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं आपसे, वादे इशा से लेके आप बहुत नमाज रहे हैं। मौलाना आसिफ कासमी साहब माशाअल्लाह, मैं भी कह रहा हूँ कि 200-400 रुपया नजर नहीं आ रही है, नाम भूला हुआ था। अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं, दोबारा पढ़ दो, कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मैदान सजाया जाएगा, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी थी, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी है, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी थी, वो अर्ज़े मक़दिस अपनी है। उस अर्ज़े मक़दिस को फिर से उस अर्ज़े मक़दिस को फिर से सजदों से बसाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा। आखिरी शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि हम दर्द उठाएंगे सारे, समात करें असलम भाई, कि हम दर्द उठाएंगे सारे, तकलीफ सभी हम झेलेंगे, हम दर्द उठाएंगे सारे, हम दर्द उठाएंगे सारे, तकलीफ सभी हम झेलेंगे। थोड़ा सा घर वाले बोल दे सुभान अल्लाह कि हम दर्द उठाएंगे सारे, तकलीफ सभी हम झेलेंगे, तकलीफ सभी हम झेलेंगे।
खैराबादी साहब की। मैं जल्दी जल्दी, आप भी कहेंगे कि वक्त ले रहा है, जल्दी जल्दी मैं अपना काम करता हूँ। भैया आपकी दुआएं मिल रही है, सभी लोग एक बार नबी के नाम पे मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपनी जगह जहाँ से आया था वहीं बैठ जाऊंगा। पेश करता हूँ मुलादा फरमाएं, थोड़ी सी मोहब्बतें मिल जाए साहिद साहब, अली साहब और साजिद खान साहब। पेश करता हूँ और दीगर जितने मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं सबकी मोहब्बतें आज चाहता हूँ मुलादा फरमाएं। शमीम भाई दोबारा तो कह दो सुभान अल्लाह कि मैदान सजाया जाएगा, मैदान सजाया जाएगा, हम दर्द उठाएंगे सारे, तकलीफ सभी गम झेलेंगे, तकलीफ सभी गम झेलेंगे, हम दर्द उठाएंगे सारे, तकलीफ सभी गम झेलेंगे, तकलीफ सभी गम झेलेंगे, या जान हमारी जाएंगे, या जान हमारी जाएंगे, या सजाया जाएगा। जहीरुद्दीन भाई मोहम्मदाबाद से तशरीफ लाए हैं। शमीम भाई आपने वो कहा था कि एक मतलब जरूर पढ़ दीजिएगा, मेरा जी चाहता है उसका 3 शेर पढ़ दूं। अगर आपकी मोहब्बतें हो, दुआएं हो, दुआएं मिल जाए तो ये शेर पढ़ता हूँ, फिर अपनी जगह लेता हूँ, धीरे धीरे पेश करता हूँ मुलादा फरमाएं। असलम भाई सुनिएगा कि जमाल गुंबद खतरा कहाँ से लाओगे, कि जमाल गुंबद खतरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खतरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद खतरा कहाँ से लाओगे, जमाल गुंबद कि नबी के दीन पे, नबी के दीन पे भाई आपकी मुस्कुराहट में भी राज है, आपकी मुस्कुराहट से मुझे दुआएं मिल रही हैं। पेश करता हूँ मुलाजा फरमाएं। शहजाद गजाली और शाहनवाज गजाली दिल भाई के दोनों साहबजादे हैं, वो भी मौजूद हैं, उनकी दुआएं और ये आखिरी शेर मुलाजा फरमाएं। कह दीजिए सुभान अल्लाह कि नबी के दीन पे, कि नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, नबी के दीन पे, नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, कि नबी के दीन
के छोटे साहबजादे शहनवाज गजाली, शहजाद शहजाद शहनवाज, वो भी आया है बाबू। 2-3 शेर और पढ़ दूं, इजाजत है कि बैठ जाओ? कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि उनके घर में जन्नत की समाप्त करें। बेटियां रहमत होती है, एक मतला पढ़ता हूँ, मुलाजा कीजिए। उनके घर में समीम भाई थोड़ा सा, कि उनके घर में जन्नत की खेतियां लगी होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां लगी होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां लगी होती, उनके घर में जन्नत जिनके घर, जिनके घर, जिनके घर के आंगन में बेटियां होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। और एक शेर तारीख की रोशनी में मुलाजा फरमाए, आता करे नवाजिश कि डाल दे प्याले में कारवां पिए सारा, डाल दे प्याले में कारवां पिए सारा, डाल दे प्याले में सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां होती, सबकी मुस्तफा जैसी उंगलियां नहीं होती। काफी तादाद में मेरी माँ बहनें भी इस महफिल को सुन रही हैं, समाप्त कर रही हैं। मैं एक शेर उनके हवाले से पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए, आता करे कि मेरे घर, सुनिएगा चेयरमैन साहब, कि मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है, कि मेरे घर की मलका भी, मेरे घर की मलका भी प्यार से पकाती है। फिर भी माँ, फिर भी माँ, फिर भी माँ के हाथों सी रोटियां नहीं होती, फिर भी माँ। और आखिरी शेर अपनी जगह कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, कि मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए, मुस्तफा के दीवाने जहाँ पे खेल जाते गए,
बहुत शुक्रिया मोहतरम फारूक दिलकश साहब, उन्होंने जाते जाते बहुत खूबसूरत नज़्म बेटी के हवाले से पढ़ी। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फज़ल कहते हैं। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फज़ल कहते हैं। और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। और खुद अपने ही आमाल हमें देते हैं तकलीफ, कुछ कर सके दुश्मन की औकात नहीं है। अगर बेटी फसादात में मर जाए तो कोहराम, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है, तुम पेट में मारो तो कोई बात नहीं है।